सुनहरी नदी का राजा। ऑस्ट्रिया के पहाड़ पर 3 सुनार रहते थे जिनके नाम थे हैंस, श्वार्ट्ज और ग्लुक। वे तीनों भाई थे। हैंस और श्वार्ट्ज बहुत स्वार्थी एवं दयाहीन थे। वे अक्सर ग्लुक के साथ घटिया हरकतें करते थे। एक दिन हैंस और श्वार्ट्ज को ग्लुक की प्रिय मटकी मिली। वो मटकी सोने की थी और उस पर एक दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा बना था। असल में ग्लुक के पास केवल वही कीमती वस्तु थी। ईर्ष्या के कारण उसके दुष्ट भाइयों ने ग्लुक की कीमती मटकी को भट्टी में डाल दिया और वो पिघलने लगी। ग्लुक खिड़की के पास खड़ा होकर पर्वत पर सूर्यास्त का दृश्य देख रहा था। पास ही एक नदी बहती थी। वो एक सुनहरी शाम थी। ग्लुक ने बोलते हुए यह इच्छा प्रकट की, यदि यह नदी वास्तव में सोने की होती तो कितना अच्छा होता। नहीं, यह बहुत बढ़िया नहीं होता। कमरे से एक आवाज आई। ग्लुक ने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि यह किसकी आवाज है, परंतु कमरे में कोई था ही नहीं। उसने खिड़की के बाहर देखा और फिर मेज कुर्सियों के नीचे ढूंढा, अलमारी में भी ढूंढा, सीढ़ियों के नीचे देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर गया, परंतु कहीं भी कोई नहीं था। तत्पश्चात उसने सभी कमरों में देखा, लेकिन किसी में भी कोई नहीं था। उसके भाई भी वहां नहीं थे। कुछ देर बाद ग्लुक ने किसी आदमी के गाने की आवाज सुनी और उस आवाज का पीछा किया। वो आवाज भट्टी में स्थित एक मटकी से आ रही थी। उसने मटकी में झांक कर देखा। उसमें बहुत सा पिघला सोना था। ग्लुक को उस पिघले सोने में एक बूढ़े आदमी का चेहरा नजर आया। वो अत्यंत भयभीत हो गया। मुझे उड़ेल लो, उस चेहरे ने आदेश दिया। ग्लुक ने उस सोने को उड़ेल दिया। वह एक छोटे आदमी में बदल गया जिसकी दाढ़ी थी। वह पूर्णतः सोने का था और सोने के ही कपड़े पहना था। तुम कौन हो? ग्लुक ने आश्चर्य से पूछा। मैं सुनहरी नदी का राजा हूं, छोटे आदमी ने कहा। मेरा पड़ोसी एक दुष्ट राजा था जिसने मुझ पर जादू करके मुझे मटकी में बदल दिया था, लेकिन तुमने मुझे असली रूप दे दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, ग्लुक बोला। तुमने ही मुझे उड़ेला है और अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम करूंगा, छोटे आदमी ने ग्लुक से कहा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं अब तुमसे कहने जा रहा हूं। तुम उस जगह पर जाओ जहां से सुनहरी नदी निकलती है। यदि तुम उसमें 3 बूंद पवित्र जल डाल दो तो वो सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना कि यह काम तुम्हें पहली बार में ही करना होगा। यदि तुमने गलती की तो वो नदी काले पत्थर में बदल जाएगी। फिर सुनहरी नदी का राजा वापस भट्टी में गायब हो गया और ग्लुक को केवल सुनहरी लपटें दिखती रहीं। वो इस घटना के बारे में सोचने लगा।